वाक़या है गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और उसके एक नेक मुरीद का। जब भी वो मुरीद मुसीबत में मुब्तला हुआ तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह उसकी मदद की। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके पर एक बादशाह हुकूमत करता था। ये बादशाह इंतहाई लालची और जालिम किस्म का इंसान था। उस बादशाह का एक सिपाह सालार था जो बहुत ही ताकतवर और होशियार आदमी था। साथ ही साथ में ये एक जादूगर भी था। लेकिन सबसे बढ़कर वो बादशाह का निहायत ही वफादार सिपाह सालार था। बादशाह ने अपनी उस जादूगर सिपाह सालार की मदद से एक ज़ेर ज़मीन गार बनवाई हुई थी जिसमें वो अपना खजाना रखा करता था। हीरे मोती जेवरात सोना चांदी तरह तरह की कीमती चीजें उस गार में रखता था और उस गार का दरवाजा जादू की मंतर से बंद होता और उसी मंतर से खुलता था। उस बादशाह ने अपनी राया पर जुल्म सितम करके और उनको तरह तरह से लूट कर अपना खजाना अच्छी तरह से भर लिया था। उस बादशाह के पास बेइंतहा दौलत जमा हो चुकी थी। प्यारे नाजरीन, बादशाह के पास एक बाग था जिसमें इंतहाई कीमती और मीठे अनार लगते थे। ये अनारों का बाग एक ऐसा बाग था कि उस तरह का ऐसा बाग पूरी रियासत में और किसी के पास नहीं था। और हकीमों के मुताबिक उन अनारों में कई किस्म की बीमारों की शफा भी होती थी। अगर किसी मरीज को उस बाग में से अनारों की जरूरत होती तो वो बादशाह इतने महंगे करके अनार बेचता कि गरीब तो उसको खरीदने की ताकत ही नहीं रखते थे और वो बेचारे उसी बीमारी के साथ ही मर जाते थे। लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता था क्योंकि हकीम उन्हें हर वक्त उसी अनार का रस इलाज के तौर पे पीने का बताते थे। उसके अलावा वो बादशाह उन अनारों को दूसरे मुल्कों में भेजता था और वहाँ से भी अच्छी खासी दौलत उस एवज में कमाया करता था। लेकिन अगर कोई गरीब इंसान भूल कर भी उस बाग में से एक अनार खा लेता और बादशाह को ये बात पता चल जाती तो वो बादशाह उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया करता। हत्ता कि उस बादशाह की दहशत पूरे इलाके में फैली हुई थी। उसी दिन गुजर रहे थे और लोग उस बादशाह का जुल्म सितम खामोशी से सह रहे थे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे थे कि वो उनको इस जालिम के कैद से निजात दे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस इलाके में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक मुरीद की आमद हुई जो इलाके की मस्जिद में रात गुजारने की गर्ज से चला गया। जब रात का अंधेरा छा चुका था तो एक शरीफ इंसान ने उसको काफी देर मस्जिद में बैठे हुए देखा तो उससे पूछने लगा, खैरियत तो है भाई, तुम कौन हो और इतनी देर से मस्जिद में क्यों बैठे हो? तो उस मुरीद ने कहा, मोहतरम मैं मुसाफिर हूँ, बगदाद से आ रहा हूँ, आज की रात यहाँ क़याम करूँगा। उस शरीफ इंसान ने उस मुसाफिर को अपने साथ लिया और उसे अपने घर ले आया, उसको खाना खिलाया और रात रहने के लिए जगह भी दी। खाना खाने के बाद वो मुरीद अपने मेज़बान से कहने लगा कि मोहतरम मैंने सुना है कि यहाँ के इलाके के अनार बहुत मशहूर हैं, क्या आप मुझे अनार खिला सकते हैं? मेज़बान ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अनार आपको किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। वो मुसाफिर ये सुनकर हैरान हो गया कि आखिर ऐसा क्या है उन अनारों में जो वो मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकते। मुसाफिर को परेशान देखकर मेज़बान ने सारी कहानी सुना दी कि वो अनार एक बादशाह के हैं जो इंतहाई जालिम और जाबिर इंसान है। अगर कोई उसके बाग में एक अनार भी खा ले तो बादशाह उसको मौत की सजा सुना देता है। उस मुरीद ने अपने मेज़बान को तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि मैं कल जाकर उस बादशाह से जरूर मिलूंगा। अगले दिन वो मुरीद कीमती पोशाक पहनकर बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह सलामत, मैं दूसरे मुल्क से आया हूँ, एक ताजिर हूँ और मैंने आपके अनारों की बहुत शोहरत सुनी है। मैं आपसे कुछ अनार खरीदने आया हूँ और उसके बदले में आपको मुंह मांगी कीमत भी अदा करूँगा।
वो बादशाह बहुत लालची तबीयत का था। उसने जब मुंह मांगी कीमत सुनी तो उसने उसको अपनी शाही मेहमान खाने में ठहरा दिया और कहा कि ऐ ताजिर, आप हमारे मेहमान हैं और आप यहाँ रहें, और आपको जितनी अनारें ज़रूरत होंगी हम आपको दे देंगे, लेकिन हम इस वक्त एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। उस बादशाह का मामूल था कि जिस गार में उसने अपना खजाना रखा हुआ था वो रोज़ अपना खजाना देखने जाता, और साथ में उसका वो जादूगर सिपा सालार भी होता था। वो सिपा सालार अपने जादुई मंत्र से उस गार का दरवाज़ा खोलता और फिर वापस बंद भी कर देता था। इस तरह किसी की खजाने तक रसाई मुमकिन नहीं थी। बादशाह जब खजाने को देखकर जब वापस आया तो वो अपने मेहमान से मिलकर कहने लगा, बताओ मियाँ, तुम्हें कितने अनारों की ज़रूरत है? ये सुनकर वो मुरीद मुस्कुराकर कहा कि नहीं नहीं, मैं अनार खरीदने वाला ताजिर हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं एक मुसाफिर हूँ। हज़रत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ। मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने उन लोगों के बुरे हालात देखा, सोचा मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ रुक गया। बादशाह सलामत, मैं आपको अल्लाह की नाराज़गी और गज़ब से डरा रहा हूँ कि बुरे कामों से बाज आ जाओ, गरीब राया पर जुल्म सितम न किया करो, और जो खजाना आप इस गार में इकट्ठा कर रहे हो वो आपकी किसी भी काम नहीं आने वाला। एक न एक दिन आप इस दुनिया से खाली हाथ चले जाएंगे और ये खजाना आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकेगा। जब उस बादशाह ने ये सुना तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने अपने सिपा सालार को हुक्म दिया कि इस गुस्ताख मुसाफिर को उठाकर जंगल के वक्त फेंकाओ ताकि जंगल के जंगली जानवर दरिंदे इसको खा जाएं। उस जादूगर ने उस मुरीद को जादू के असर बेहोश किया और खौफनाक जंगल के बीचों बीच फेंकवा दिया। थोड़ी देर बाद उस मुसाफिर को होश आया। उस नेक मुरीद ने अपने उस मुश्किल घड़ी में अपने मुर्शिद गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को याद किया और उसका नाम लेकर अपने इर्द गिर्द एक दायरा खींच लिया, यानी दायरा बना लिया, और उसमें बैठकर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगा कि ऐ तमाम जहानों के पालने वाले परवरदिगार, मैं आपको हजूर गौस पाक का वास्ता देता हूँ, अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी हुई है तो मैं तेरी रज़ा पे बिल्कुल राज़ी हूँ, लेकिन उन गरीब और मजलूम गांव वालों की मदद फरमा, उन्हें उन जालिम बादशाह के जुल्म से निजात अता फरमा और किसी नेक दिल इंसान को उन पर हाकिम बना। इधर ये मुसाफिर दुआ कर रहा था, उधर वो जालिम बादशाह महल में बैठा हुआ बेचैनी महसूस करने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसके सीने में अचानक ये घुटन कैसे पैदा होने लग गई। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो क्यों न खजाने की तरफ चला जाए ताकि हीरे मोती और जवाहरात को देखकर अपना दिल बहला सके। उसने अपने सिपाहियों को ये कह दिया कि मैं आराम कर रहा हूँ और कोई भी मेरे कमरे में दाखिल होकर मेरे आराम में खलल हरगिज न डाले। फिर बादशाह खजाने वाली गार में छुपके से चले गए। जब बादशाह उस गार के अंदर दाखिल हुआ तो उधर से उसके सिपा सालार का गुजर हुआ। उसने जब ये देखा कि गार का दरवाज़ा तो खुला हुआ है तो वो सोच में पड़ गया कि शायद कल रात जब मैं खजाना देखने आया था तो उसमें शायद मैंने इसको खुला छोड़ दिया होगा, और ये सोचकर उसने अपने जादू के मंत्र से उस दरवाजे को बंद कर दिया और वो बादशाह उसी खजाने वाली गार में कैद होकर रह गया। वो सिपा सालार अब महल में वापस आ चुका था। जब उसने सिपाहियों से बादशाह का पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि बादशाह इस वक्त आराम कर रहे हैं। उधर जब बादशाह अपना दिल अपने हीरे जवाहरात से बहलाने के बाद खजाने वाली गार से बाहर निकलने लगा तो ये देखकर हैरान हो गया कि इस गार का दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था। अब उसने बहुत चीखों पुकार की, बहुत वाह वेला मचाया ताकि कोई उसकी आवाज़ सुने, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने बहुत ही कोशिश की कि वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तकदीर इलाही को कुछ और ही मंजूर था। उस बादशाह का शाही मिजाज था, उसने ज़िंदगी भर ज़रा भी सख्ती का सामना नहीं किया था। उसे तो ये एहसास ही
کھائی جا رہی تھی کہ وہ اس غار میں قید ہو چکا ہے، اور اس کو اتنی پریشانی ہوئی اور وہ اتنا غمگین ہوا کہ اسی کیفیت میں اس کی دماغ کی نسیں پھٹ گئیں، اور بادشاہ نے وہیں تڑپ تڑپ کر اپنے ہیرے جواہرات کے ڈیرے کے اوپر جان دے دی۔ ادھر جب کافی دیر کے بعد جب بادشاہ کے کچھ خبر نہ آئی تو اس کے سپہ سالار جادوگر کو پریشانی ہوئی۔ اس نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور تلاش کرتا وہ اس خزانے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جب غار میں جا کر اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی لاش ساری زندگی کی کٹی ہوئی دولت کے اوپر پڑی تھی، اور وہ دولت جس نے بادشاہ کی جان بھی نہ بچا سکی، اور بادشاہ بے یار و مددگار کسی سائل اور فقیر کی طرح دولت کے انبار پر جان گوا چکا تھا۔ جب اس نے اپنے بادشاہ کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اس مرید کی یاد آئی کہ اس مرید نے کہا تھا کہ ایک دن یہ دولت جسے تم اپنی زندگی مانتے ہو، جسے تم اپنی حیات کا مقصد جانتے ہو، یہی تمہاری زندگی ختم کر دے گی۔ وہ سپہ سالار بادشاہ کی لاش دیکھ کر گمسم کھڑا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ اسے اپنی منزل معلوم ہی نہیں تھی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، بس اس کے دل میں دنیا سے اباوٹ پیدا ہو گئی۔ وہ اپنی باقی کی زندگی ویرانوں میں گزارنا چاہتی تھی۔ وہیں وہ جنگل میں چلا گیا کہ اس نے دیکھا کہ مرید جسے اس نے جنگل میں چھوڑ دیا تھا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے۔ وہ سپہ سالار اس نیک دل انسان کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگی۔ سبحان اللہ! غوث پاک کا وہ مرید ایک انتہائی نیک دل انسان تھا۔ اس نے سپہ سالار کو فوراً معاف کر دیا، اور سپہ سالار کی ضد اور اصرار پر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مرید کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور سب لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جانے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ اناروں کا باغ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا گیا۔ جس کسی غریب کو اناروں کی ضرورت ہوتی وہ بنا جھجک انار لے جاتا۔ سبحان اللہ!